गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल अकाउंट सिस्टम। चैप्टर नाम है डबल अकाउंट सिस्टम। यानी कि देखो, दो प्रकार की कंपनियां रहती है नॉर्मली। एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां, एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है कि अभी तक हमने 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब भी पढ़ा होगा तो हमने नॉर्मली किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है? फर्स्ट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यानी कि वो कंपनियां जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि डबल अकाउंट सिस्टम एक स्पेशल रेजुलेशन के थ्रू या एक स्पेशल एक्ट के तहत इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। ये उन संस्थाओं के लिए अप्लाई होता है जो नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट के अंदर भी कुछ एक, जैसे कि हमारा वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यानी कि हमारे को इसके अंदर डबल अकाउंट सिस्टम वो संस्थाएं फॉलो करती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ओके, जैसे कि कौन कौन सी? जैसे हमारा वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ओके, और गैस, ये क्या करते हैं? जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना ना होकर क्या करना है कि समाज की सेवा करना। यानी कि हम चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर वर्क्स की बात करें या फिर किसी गैस कंपनी की बात करें, तो इनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन पर्पज होता है कि आप लोगों को समाज की सेवा करनी है कम रेट पर उपलब्ध करवाकर। यानी कि आज का बात जब भी हम वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स की बात करेंगे तो वो हमेशा कौन से सिस्टम को फॉलो करती होती है? डबल अकाउंट सिस्टम को। यानी कि जब भी हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे तो वहां पे हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। हमने आज तक नॉर्मली इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जबकि डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर बस इसी का ही कुछ पार्टीशन, इसके 4 पार्ट कर दिए इन्होंने। क्या किया? आपको इन्होंने कहा एक रिवेन्यू अकाउंट बनाओ। कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यहां पे 3 थे, यहां पे बस 4 हो जाएंगे। एक रिवेन्यू, दूसरा नेट रिवेन्यू, तीसरा कैपिटल अकाउंट, and the fourth is general balance sheet. जनरल बैलेंस शीट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या करते थे? ट्रेडिंग के जितने भी हमारे प्रॉफिट लॉस होते थे उसको हम सेम, ये ट्रेडिंग अकाउंट ही है आपका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है आपका। और नेट रेवेन्यू के अंदर हम इसके अंदर क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू निकालते थे। इसके अंदर नेट रेवेन्यू के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन वाला ट्रीटमेंट करते हैं हम। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी हमारी कैपिटल नेचर की एसेट्स होती थी, कैपिटल नेचर की एसेट एंड लायबिलिटी, इसको ट्रीट किया जाता है। और जनरल बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट नहीं होगी, इसके अलावा जो भी होगी वो किस में चली जाएगी? बैलेंस शीट का पार्ट होगा वो किस में चली जाएगी? जैसे कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बस आपको बेसिकली डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। बस इन्होंने क्या कहा कि अब ट्रेडिंग अकाउंट को 2 हिस्सों में बांट दिया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को 2 हिस्सों में बांटा, रिवेन्यू और नेट रेवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर से नॉर्मली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की जो प्रॉफिट हम ट्रीट करते थे सेम वैसे ही प्रॉफिट ट्रीट करना है।
नेट रेवेन्यू के अंदर जो भी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मैटर आता था उसको ट्रीट करना है। बैलेंस शीट के भी इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा जनरल बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है हमारी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, वो सारी सारी ट्रीट होती है नॉर्मली किसमें, कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जो भी बैलेंस शीट में आपको शो करेगा वो आपका किसमें चला जाएगा, जनरल बैलेंस शीट में। ओके बच्चों, अब हम एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, रिवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको जैसे जो डेट दी जाएगी वो लिखोगे। सेम ट्रीटमेंट है, सेम जैसे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो वैसे ही आपको यहां पे ट्रीट करना है। यानी कि वहां पे क्या होता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाती थी। यहाँ पर नॉर्मली किस चीज का होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होगा, रेलवे डिपार्टमेंट होगा, इनसे रिलेटेड मैटर होगा। यानी कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आपको क्या बताना है कि वो ट्रीटमेंट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन टू कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इसके अंदर जैसे कि फ्यूल ऑयल, जैसे कि फ्यूल आ जाए, ऑयल का खर्चा हमारा लगता है वो। इसके अलावा वेस्टेज वाटर, कोई वेस्टेज या फिर वाटर्स वगैरह होंगे तो उसको आप यहां पे लिखोगे। टू कॉस्ट ऑफ जनरेशन मतलब कि आप लोगों को नॉर्मली जो भी रेलवे डिपार्टमेंट है, जैसे उसका फ्यूल का खर्चा, ऑयल का खर्चा, वेस्टेज, या फिर किसी को सैलरी दी जा रही है, तो किसको, सैलरी ऑफ इंजीनियर, सैलरी ऑफ इंजीनियर, उसको आप यहां लिखोगे। मतलब कॉस्ट ऑफ जनरेशन मतलब जनरेट करने के लिए जो जो आपके खर्चे लिखे उसको यहां लिख दो। टू कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप कौन कौन सी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, रिपेयर का, सैलरी दे रहे हो वापस यहां पे, ओके। और इसके अलावा आपके कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे रेंट, रेट, टैक्स, रेंट, रेट्स, टैक्सेज। यहां पे जो टैक्सेज है उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अभी हम। इसके अलावा टू टेलीफोन एक्सपेंसिव या एक्सेट्रा, जो भी आपके एक्सपेंसिव नॉर्मली दिखाई दे वो आप सारे सारे खर्चे यहाँ पे लिखेंगे। रिवेन्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अपने बिजनेस या अपने काम के प्रति जो भी खर्चे लगे उसको आप यहाँ पे लिखोगे, किसमें, रिवेन्यू अकाउंट में। फिर इसके अलावा आपको बाई साइड में क्या लिखना है, जो जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है, जैसे जो इनकम हो रही है उसको आप यहां लिखोगे, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप यहां पे लिखोगे। बाय, जैसे कि सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइट, बाय सेल ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, ओके। इसके अलावा आप लोग बाय पब्लिक लाइट, बाय सेल ऑफ एनर्जी ऑफ पावर, बाय मीटर रेंट,
बाय मिसलेनियस इनकम। यानी कि आप लोगों को नॉर्मली आपके कंपनी के अंदर जो जो खर्चे लगते हैं उसको आप डेबिट साइड में लिख दें, और जो जो आप जैसे आप लाइट की एनर्जी को सेल करोगे तो आपको इससे इनकम जनरेट होगी, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना। अगर हम पब्लिक को अगर वो कंपनी लाइट दे रही है तो भी उससे इनकम जनरेट होगी, तो उसको यहाँ लिखोगे। पावर अगर बड़ी संस्थाओं को दिया जा रहा है पावर, तो आपको फिर इनकम होगी। मीटर की रेंट अगर प्राप्त हो रहा है तो भी इनकम, मिसलेनियस कोई भी इनकम रिसीव हो रहा है तो उसको यहां पे लिख दोगे। लिखने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट, मतलब यानी कि सरप्लस आएगा। सरप्लस इसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? नेट रिवेन्यू में। इसमें नेट रिवेन्यू में। और ये कैसे आएगा? हमेशा बैलेंस शीट फिगर करके आएगा, यानी कि एक साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और डेबिट साइड में से आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस शीट फिगर पता लगेगा। या हो सकता है इसका जस्ट रिवर्स हो जाए, यहाँ पे हमारे क्या आया था? सरप्लस आया था। हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हो और इनकम हमारे को कम जनरेट हुई हो, तो हमारे क्या आएगा? नेट डेफिसिट आ जाएगा। नेट डेफिसिट यानी डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, तो इसको भी आप क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे किसमें? नेट रिवेन्यू अकाउंट में। ओके, इस तरीके से आपको रिवेन्यू अकाउंट बनाना है, यानी कि आपके जो नॉर्मली खर्चे होते हैं उसको आप डेबिट साइड में लिखो, और जो जो जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है उसको आप क्रेडिट साइड में लिखो। सेम इनकम को टोटल करो, एक्सपेंसेस टोटल करो, माइनस करो। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि आपका सरप्लस है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपके लॉस हो रहा है, यानी कि आपके डेफिसिट आ रहा है। इसके अलावा आपको अब दूसरा अकाउंट ओपन करने को सा नेट रिवेन्यू अकाउंट, यानी कि याद रखना जो आपका रिवेन्यू अकाउंट है एक प्रकार से क्या है? ये आपका एक प्रकार से आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही है एक प्रकार से। अब अगला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट में तो क्या करोगे? सबसे पहले अगर सरप्लस जनरेट हुआ है तो टू वाला आप किसमें लिख दोगे? बाय में। बाय किससे है? रिवेन्यू अकाउंट से है, तो बाय रिवेन्यू अकाउंट, और यहाँ पे आपका सरप्लस की जो वैल्यू होगी उसको यहां लिख दोगे। अगर नेट डेफिसिट है, मतलब टू बाय में है, तो अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या करोगे? बाय में है तो आप टू में लिख दोगे टू रिवेन्यू अकाउंट, और जो आपका डेफिसिट आया उसको आप यहां लिखोगे। ओके, इसके अलावा आप लोग यहां पे क्या क्या लिखोगे? जैसे आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट दिखाई दे दे, क्या बोला बच्चों? कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट दिखाई दे दे उसको यहां लिखोगे टू टैक्स ऑन इनकम, टू ऑन इनकम एंड पेड उसको यहां लिखोगे। इसके अलावा आप लोग क्या क्या लिखोगे? जैसे कोई भी आपको टू रिजर्व दिखाई दे दे, कोई भी क्या दिखाई दे दे? रिजर्व दिखाई दे दे, उसको भी आप कहां लिखोगे? टू वाली साइड में। टू रिवेन्यू और डेफिसिट का
यहां से आएगा। अगर आपको कोई इंटरेस्ट दिखाई दे या हो सकता है वो डिवेंचर में इंटरेस्ट अगर आप लोगों ने पे किया वो हो सकता है कि आप लोगों ने कोई शेयर इशू किए हो उसमें आपने खरीदे हो उसमें इंटरेस्ट कोई पे किया हो, है ना। टैक्सेस और इनकम एंड टैक्सेस अगर कोई पेड किए गए हैं, इनकम अगर आपने कमाने के लिए अगर कोई टैक्स पेड कर दिया है तो उसको यहाँ लिख दोगे। कोई रिजर्व दिखाई दे दे उसको यहाँ लिख दोगे, और अगर कोई डिविडेंड दिखाई दे दे उसको भी आप यहाँ लिख दोगे। ओके, फिर इस साइड में आपके इनकम जो नॉर्मली आपकी बिजनेस की इनकम थी वो तो आपने यहाँ लिख दी। अब नॉन बिजनेस इनकम कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपका बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड कोई ट्रांसफर फीस है बाय ट्रांसफर फीस अगर कोई है तो उसको यहां लिख दोगे। लिखने के बाद वही सेम आपको करना है। एक साइड ये आपकी क्या होगी, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए नेट रेवेन्यू के अंदर जो नॉर्मली नहीं किए जाते, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट आ गया। मान लो कि अगर इसका कोई बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी है तो टू बैलेंस बीडी भी लिख दोगे यहाँ पे, टू रेवेन्यू अकाउंट, टू इंटरेस्ट अगर आप लोगों ने कोई पेड किया है, टू टैक्स ऑन इनकम एंड पेड, कोई रिजर्व है, कोई भी डिविडेंड अगर दिखाई दे दे तो उसको आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे। और जो जो इनकम हो रही है चाहे बाय रेवेन्यू अकाउंट से आई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप यहाँ पे लिखोगे। अगर कोई ट्रांसफर फीस वगैरह है तो उसको भी यहाँ लिखोगे। लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे बाय, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्या ज्यादा है, डेबिट साइड अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ऑफ लॉस। इसको आप क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, सीएफ। अगर इस साइड का इनकम ज्यादा है यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो भी इसको आप क्या करोगे, टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, आप इसको भी क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। करने के बाद ये आपका दूसरा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोगों को जब आप अकाउंट क्रिएट करते होगे तो उसमें आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि रिवेन्यू अकाउंट और नेट रिवेन्यू अकाउंट बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि रिवेन्यू अकाउंट के अंदर नॉर्मली आपके जो एक्सपेंसेस है वो लिखोगे, इस साइड में आपकी इनकम लिखोगे, और नेट रिवेन्यू में तो क्या करोगे, नॉर्मली जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं होते उसको आप यहाँ ट्रीट नहीं करते हुए नॉर्मली यहाँ लिखोगे नेट रिवेन्यू के अंदर और इनकम लिखोगे। और इस तरीके से आप लोग कल इसका एक न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके बच्चों, बाय।